अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज होती हैं जी, और जो सियासतदान होता है ना वो बहुत दूर की सोचता है। एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जो बहुत करीबी लोग हैं ना वो ये बात कहते हैं कि अगर पीएमएलएन गवर्नमेंट फॉर्म करती है और इसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बतौर वजीर आजम लीड नहीं करते तो इससे बहुत बेहतर है कि पीएमएलएन हुकूमत ले ही ना। प्लस एक और भी बात कही जाती है जिसकी रिपोर्ट जो है ना तमाम सहाफ़ी कर रहे हैं, लेकिन वो अंदाजे लगा रहे हैं। कल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वाजे कर दिया मरीम नवाज शरीफ को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ ऑफिस में होना चाहिए और ट्रेंड होना चाहिए फ्यूचर के लिए, इसलिए कि वो ब्रेव लेडी है और वो स्टेप्स लेना जानती है, आंखों में आंखें डालकर बात करती है, पावर टॉक्स टू पावर की बात करती है और उसने करके दिखाया। ये वजह शहबाज शरीफ साहब को प्रोविंस में होना चाहिए, उनको फेडरल में होना ही नहीं चाहिए, वरना वो मुदाखलत कर करके ना ये कर देते हैं। ये बहुत सारे जिनसी ना बातें चल रही हैं। अब जो है ना असल बात करते हैं कि जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं, पहले तो ऐसा लगा कि जियो ने फितना किया, मैंने पोस्ट भी की, और फितना अंगेजी में सबसे नंबर 1 हामिद मीर साहब पहले ही बता दिया कि जनाब रिजल्ट लेट हो गए लिहाजा इलेक्शन ही। और यही सेम पैटर्न जो है इनका वो 2013 में था, कराची के चंद एक हल्कों के बदमाशियां दिखा के कहा कि इलेक्शन ही जो ना रह गया। इस पता नहीं से शख्स को ना पाकिस्तान से क्या दुश्मनी है, अल्लाह पाक रहम करे। बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन किसी टाइम में क्या, ये अक्सर पाकिस्तान की जड़ों में तेल देने के लिए ना ये बंदा बेस्ट है। अच्छा, रिजल्ट्स जो उनसे थे ना वो रात को कंपाइल होना शुरू हो गए थे, और जो मीडिया थी उसकी परसेप्शन की वजह से पीएमएलएन का वोटर और सपोर्टर बिल्कुल मायूस हो गया था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल मायूस हो गया था। वो घरों में चला गया, उनको मैसेजेस चले गए, वो जाना शुरू हो गए। मां सिवाय हार्डकोर जो कारकुन था वो जो मेंबरान के साथ था और ऑफिस में रहा वो बैठा रहा। अदरवाइज बिल्कुल जो है ना, जो एक ऐसा सपोर्टर होता है ना जो नारे मारने वाला था, वो तो घरों घर ही हो गया था। पीएमएलएन का बता रहा हूं, हम लोग खुद मायूस हो गए। चले वो स्टोरी छोड़ देते हैं कि क्या कुछ मायूसी में किया, पोस्टें की मैंने, मेरे आपको पता है कि मैं ज्यादा जो है ना ग्रुप्स के पर काम करता हूँ, तो मुख्तलिफ जगहों पे जाता हूँ, पीटीआई के ग्रुप्स में घुसता हूँ, मुख्तलिफ तरीकों से उधर उधर देखता हूँ क्या चल रहा है, किस तरीके से कुछ ना कुछ क्लू मिलता है। ये भी एक वर्क है, ये पाकिस्तान की खिदमत है, पता लग जाता है। बहुत सारे जो ना काम किए, अल्लाह का शुक्र है, और बहुत अहम काम किए जिसके पर कुछ लोगों को अंदाजा है, मोर देन 99% को ये ही नहीं पता कि किया क्या इस शख्स ने। ये कोई तारीफ नहीं है, हर एक शख्स की अपनी ड्यूटी होती है, वो कर जाता है। आपको पतंग उड़ानी आती है, आप उड़ाएंगे, आपको जो भी काम आता है वो आप करेंगे, उसके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए। पतंग कोई पॉजिटिव नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आपको लेट सपोज कुआं खोदना आता है और बहुत अच्छे तरीके से आप काम कर लेते हैं, आप उसका ड्रिल करें, दैट्स इट। ये बेहतरीन तरीके से करें, ये खिदमत है। अब इस चीज को ना इस वक्त में समझिए कि दो चीजें हैं। एक वो तासुर जो एक दिया जा सकता था बहुत बड़े पैमाने पे, यानी कि रिजल्ट तो चले गए थे ऑफिस में और हर चीज की जो है ना रिजल्ट की पिक्चर खिंची हुई है, टाइमली खिंची हुई है। रिजल्ट लेट हुआ, रिजल्ट लेट होने के 2 महीने हो सकते हैं। एक, अगर उसी वक्त ये अनाउंस होते कि शेर आ गया और इतना हिसाब से आ गया, तो उधर ही एहतजाज शुरू होना था, एहतजाज की कॉल आनी थी, ये सब कुछ होना था। अच्छा, अब ये रिजल्ट लेट हुए, पहले वो रिजल्ट्स आए जिसमें पीटीआई के जो आजाद हैसियत से खड़े हुए यानी कि हैं तो पीटीआई के, वो आगे आगे थे, तो तमाम वो रिजल्ट्स आना शुरू हुए और उससे ये ऐसा तासुर आया कि जनाब ये पीटीआई विन कर गई। और उमर अयूब साहब से लेके कई ने जनाब पूरी दुनिया में वाविला कर दिया कि पूरी दुनिया आगे पाकिस्तान के अंदर जो है ना हमारी मदद करे। उमर अयूब साहब का स्टेटमेंट आपके सामने पड़ी हुई है, इंटरनेशनल प्रेस से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम जनाब लेंगे। और वो जानवर एक जो है ना वो पीटीआई का जिसको चेयरमैन बना दिया, वो जनाब 150 सीटें, शुक्र है उसको 850 पे नहीं उसने जिता दिया, या 2050 पे नहीं उसने जिता दिया पीटीआई को। अच्छा, ये चीज रही। इस सारे जब सिनेरियो से निकल गए कि हाँ इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो गया, और फितना अंगेजी जो जियो टीवी से और बाकी टीवियों ने भी कईयों ने फैलाई, वो सब भी जो है ना वो मात कर गई, रिजल्ट सामने थे। तो उसके बाद जो है ना ये रिजल्ट आना शुरू हुए।
ادھر تاثر یہ بھی آیا کہ میاں محمد نواز شریف واپس چلے گئے ہیں، گھر کو چلے گئے ہیں، ایک بزرگ آدمی ہے، بس ٹھیک ہے، مایوسی بھی تھی، اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ صبح کے واقعی یہ کم بیک ہوتا ہے، رزلٹ تبدیل نہیں ہو سکتا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اتنا صاف اور شفاف ہے، اتنا صاف اور شفاف نظام ہے اس وقت میں، تاثر کی وجہ سے نا ہنگامہ نہیں ہوا۔ ایک یہ سائڈ آ جاتی، ایک نیگیٹو سائڈ آئی کہ پی ایم ایل این کا یکدم ہی جو ہے نا کارکن مایوس ہو گیا۔ سیکنڈلی یہ ہوئی کہ وہ پروسیس جو تھا نا وہ 100% کلیئر ہو کے آفیسز میں چلا گیا، اب ریزلٹس آ رہے ہیں، یعنی کہ ریزلٹ تو وہ آئے گا کہ جو آر او نے تصویر کھینچی ہوئی ہے اور سب کو ریزلٹس دیے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ریزلٹ اچھے آ رہے تھے، پی ٹی آئی نے کہا کہ چپ کر دو، ہو سکتا ہے فیض مل گیا انہیں، ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب نے کام دکھا دیا، یہی ان کی اسٹریٹجی تھی نا، اور یہ چیز جو ان سے نا بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ تو دعا کریں کہ رب تعالیٰ بہتری کا معاملہ کرے، میاں محمد نواز شریف اس پاکستان کو لیڈ کریں، وزیر اعظم بنے، اور ہماری توقعات ہے کیونکہ اللہ عزت دیتا ہے، عزت لے بھی لیتا ہے، غلط ایک فیصلہ جو انسان نا نسلیں اجاڑ کے رکھ دے۔ میاں نواز شریف میں اللہ پاک نے جرت دی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں اور پاکستان کی عوام کے لیے فائٹ کرتے ہیں۔ تو قبل از اس کے کہ کوئی ایسی ہمارے سامنے کوئی صورتحال ہو تو ہمیں اس کو نا دونوں پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے کہ رزلٹ دیر سے آنے کا فائدہ کیا ہوا ہے، نقصان کیا ہوا ہے۔ اور یہ میں خصوصاً بار بار جیو کا اس لیے آ رہا ہے کہ لیڈنگ چینل ہے اور اس پہ بیٹھ کے ایک شخص نے اتنا فتنہ پھیلایا، بات ہی جو انسان اتنی گھٹیا طریقے سے شروع کی کہ رزلٹ لیٹ ہو رہے ہیں، لہٰذا یہ جو انسان متنازع ہو گیا، اور میں اس پہ تبصرہ بھی نہیں کوئی کروں گا۔ اور اس کے بعد سب سے زیادہ بکواس بھی اس شخص نے کی ہے، حامد میر کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو گندی اور غلیظ اور گھٹیا ترین جو باتیں کریں گے تو اس کو صحافت نہیں کہتے، اس کو فتنہ کہتے ہیں، اس کو کچھ اور کہتے ہیں۔ پرسپشن بنانا آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام ہے اصل رپورٹنگ کرے۔ اور اس فتنے کی وجہ سے پورے میڈیا کا ماحول جو انسان خراب ہوا، اور یہ وہی گندا شخص ہے جو ٹانگے کی سواریاں بھی جس شخص کے پاس نہیں تھی، عمران خان کو ہر روز کیپٹل ٹاک میں بٹھایا ہوا ہوتا تھا، اس نے پہاڑ بنایا اور پھر دوسروں پہ الزام لگاتا ہے، اس کو معافی مانگنی چاہیے، اس کو معافی مانگنی چاہیے۔ اور کون تھا پیچھے؟ اسٹیبلشمنٹ۔ تو کون کہاں پہ کیا کام کر رہا ہے، کس کو کہاں سے کیسے فیض مل رہا ہے، یہ تاریخ فیصلہ کرے گی، ہم اپنی بات کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔